फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रख लिया है और इस पर मैं पहले भी डिटेल में बात कर चुका हूं कि कैसे मेटावर्स का वर्चुअल वर्ल्ड हमें आने वाले समय में काफ़ी बड़ी परेशानियों का सामना इसकी वजह से करना पड़ सकता है। फेसबुक की एक इंटरनल रिपोर्ट भी जारी हुई थी और इसके ऊपर फेसबुक पेपर्स जो फ्रांसिस हॉगन ने जो खुलासा किया था उस पर भी काफ़ी हैरान कर देने वाले जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, सामने आए थे। लेकिन वो आई गई बातें हो चुकी, हम भूल चुके हैं। क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में तो ये कभी आया ही नहीं। इक्का दुक्का कहीं वीडियो बन गई, कहीं कोई आर्टिकल लिख दिया गया, वो भी अब बंद हो गया है। लेकिन अब एक अमेरिकी अखबार ने एक रिपोर्ट जारी की है, एक स्टडी करके। उसने ये कहा है कि हमारे देश में 13% फेसबुक के यूजर्स ये मानते हैं कि उन्हें इसकी लत पड़ गई है। और इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग 25% यूजर्स को इस चीज की लत है और इन्हें नींद न आने की जैसी गंभीर बीमारियां हैं। यहां तक कि मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी इन लोगों को हो चुकी हैं। रिपोर्ट में यहां तक भी कहा गया है कि लत लगने वाले जो लोग हैं वो यहां तक भी जाते हैं कि वो जब सुबह नहाते हैं, फ्रेश होते हैं या अपने काम करते हैं तो भी वो हर समय फेसबुक पर ऑनलाइन रहना पसंद करते हैं और ऑनलाइन रहते हैं। इसके साथ साथ रिश्तों में भी समस्याएं आने लगी हैं। क्योंकि लोग वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा जी रहे हैं। अब इसके बाद क्या है, फेसबुक की तरफ से बयान आया है कि रिपोर्ट को तोड़ा मरोड़ा गया है। वहीं दूसरी ओर अखबार यह कहता है कि किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुकाबले फेसबुक की ज़्यादा लत लगती है क्योंकि ये लगातार नोटिफिकेशंस भेजता है और इसका जो एआई सिस्टम है वो बड़ा ही खतरनाक है लोगों के लिए, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। हालांकि 2010 में जब एक सिस्टम आया था फेशियल रिकॉग्निशन का सिस्टम, वो फेसबुक बंद करने जा रहा है। अभी कुछ समय पहले ही क्या होता था, जब आप किसी भी ऐसे व्यक्ति का फोटो अपने फेसबुक पर अपलोड करते हैं जिसके आप फेसबुक फ्रेंड नहीं हैं या जिसको आप नहीं जानते, या कोई भी आपका फोटो अपलोड करता है, किसी से आप कहीं मिले हो, फोटो खींचा हो, तो फेसबुक आपके पास अब नोटिफिकेशन भेजने लग गया था कि द पर्सन सो एंड सो हैज अपलोडेड माइट हैव अपलोडेड योर फोटो। वो रिव्यू में डालता था, सजेशन डालता था कि हो सकता है इस व्यक्ति ने आपका फोटो डाला हो। वो कैसे होता था? वो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से होता था। अब सोच कर देखिए टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है। आपके फोटो को स्कैन कर लिया, आपकी प्रोफाइल आईडी के फोटो को स्कैन कर लिया और जिस व्यक्ति ने वो फोटो जो है बिना टैग किए सिर्फ अपलोड किया है उसको स्कैन कर लिया और आप पर ये नोटिफिकेशन चली गई कि हो सकता है कि ये आपका फोटो है, क्या आप इसको टैग करना चाहते हैं? फैसिलिटी के रूप में देखा जाए तो आपको बड़ी खुशी होती है कि वाह, हमें पता लग गया कि वो फोटो हमारा है या नहीं। लेकिन अगर ये डेटा चोरी हो गया तो क्या होगा? इस डेटा के ऊपर क्या कोई नियम है, क्या कोई कानून है? जैसा मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि ब्रिटेन इसको लेकर अब कानून बना रहा है, लेकिन क्या भारत में ऐसा कोई कानून है? इस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से जितनी भी जानकारी इकट्ठी होती है, अगर उसका गलत इस्तेमाल होता है तो आप क्या करेंगे? इन सब सवालों के जवाब अगर आपके पास है तो मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है। रही दूसरी बात, जो स्वास्थ्य पर प्रभाव अब फेसबुक डाल रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द सोशल डिलेमा में भी बात कर चुका हूं। ये सब उस ड्रग्स से भी खतरनाक है जो आज लोग ले रहे हैं, जो शराब आज लोग पी रहे हैं। वो तो हमें दिख रहा है कि ये नशेड़ी है, गंजेड़ी है, लेकिन जब आपका बच्चा आपके साइड में बैठकर फेसबुक चला रहा होता है तो आप सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि ये फोन चला रहा है, थोड़ी देर में बंद कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वो उस नशेड़ी से, उस गंजेड़ी से कम नहीं है जो नशा फूक रहा है, और कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि उसका तो कोई समय है, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, उसके बाद वो नशा उतरने वाला है। आज नहीं तो कल उतरने वाला है, लेकिन ये 24 घंटे आपके बच्चे के दिमाग में रहेगा। वो उसकी मानसिकता पर असर डाल रहा है, वो उसका नैरेटिव सेट कर रहा है, वो उसकी पोलराइजेशन कर रहा है। इन सब चीजों पर हम ध्यान नहीं देते जिस पर ये लोग काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा
कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो अब ये बंद कर रहे हैं, हालांकि अभी तक फेसबुक ने एक नहीं कहा है कि हमारा डेटा लीक हुआ है या ऐसी कोई समस्या है जिसकी वजह से हम बंद कर रहे हैं। एक कंपनी ने भी फेसबुक के ऊपर एक फीचर को लेकर केस किया है, लेकिन ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। कोई भी सटीक एक लिंक नहीं मिलता है कि ये सब इसी की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम अभी के लिए बंद हो रहा और ये कह रहे हैं कि अगर आगे कानून आएगा तो हम लेकर आएंगे, तो भी समस्याएं आने वाली हैं। इसका सिर्फ एक ही समाधान है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि या तो आप समय तय कीजिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का समय सिर्फ इतने से इतने तक होना चाहिए। मैं ये काम करूंगा तो फ़ोन अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा तो फ़ोन अपने साथ उस समय के लिए नहीं लेकर जाऊंगा। समय जब तक सीमित नहीं होगा इस्तेमाल करने का, जब तक हम उस लत से नहीं निकल सकते, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नशे से नहीं निकल सकते। धन्यवाद। जय हिंद।